हेलो दोस्तों, तो करते हैं एपिसोड 2 की शुरुआत। तो एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि अबे जब गोडाउन से बाहर निकलते हैं तो उसके फ़ोन पर किसी का कॉल आता है, जिसे देख कर वो परेशान हो जाता है और सोचता है कि ये मेरे को इस टाइम पर कॉल क्यों कर रही हैं। इतना सोचने के बाद में उसकी भौहें चढ़ जाती हैं और वो गुस्सा होने लगता है। और तभी हमें उसका नाम दिखाया जाता है। उसका नाम निकिता वर्मा होता है। निकिता वर्मा जो थी वह उसे कॉल कर रही होती हैं और गुस्से में, और अबे जो था वह गुस्से में आ जाता है। इसके बाद में अबे उसका कॉल अटेंड कर लेता है और उसे पूछता है कि तुमने मुझे इस टाइम पर कॉल क्यों किया है। इतना बोलने के बाद निकिता वर्मा जो होती हैं वह दूसरी तरफ से जवाब देती हैं कि मैंने सुना है कि तुम अपना घर रियल एस्टेट वालों को बेच रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि रियल एस्टेट वालों को घर बेचने के बाद में तुमसे कोई लड़की शादी करेगी? इतना बोलने के बाद में निकिता जो होती हैं वह अबे से बोलती हैं कि अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें अपना घर मेरे नाम करना पड़ेगा। और हमें हमें दिखाया जाता है कि जो निकिता हो जो होती हैं वह किसी और लड़के के साथ एंजॉय कर रही होती है उस टाइम पर। लेकिन जैसे ही उसको अबे के घर बेचने की खबर मिलती है तो वह अबे को कॉल करती हैं और उसे उसका घर अपने नाम करने के लिए बोलती हैं। इतना बोलने के बाद अबे उससे बोलता है कि क्या तुमने सिर्फ मुझे यह बात करने के लिए कॉल किया था? इसके बाद में अबे उसका कॉल कट कर देता है और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर अबे खाने पीने की चीज़ें ढूंढने के लिए जब घर से बाहर जाता है तो उस दिन वह कुछ भी चीज़ें नहीं लेके आ पाता। जब वो घर लौटता है तो अभिमन्यु उसे बोलते हैं कि तुम्हें सोचना चाहिए था कि अगर तुम खाने पीने की चीज़ें अपने साथ नहीं लेके आओगे तो तुम्हारे साथ क्या हश्र होगा। इतना बोलने के बाद में अभिमन्यु अबे की बहुत खतरनाक पिटाई करता है, जिसके कारण से वह अधमरी हालत में हो जाता है। इतना सब करने के बाद में अभिमन्यु निकिता के पास जाता है और उसके पलंग पर लेट जाता है और उसे बोलता है कि जो ये अबे ये बहुत ही कमज़ोर है और ये तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाएगा। इतना बोलने के बाद में निकिता जो होती है वह उसकी बाहों में लिपट जाती है और बोलती है कि तुम कितने बड़े मर्द हो, या तो हमें आज रात को पता चल जाएगा। और जो अबे जो था वह बेहोशी की हालत में यह सब देख रहा होता है और वह सोचते हैं कि निकिता मैंने तुमसे कितना ज़्यादा प्यार किया और तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम मुझे धोखा कैसे दे सकती हो। इतना बोलने के बाद में फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और यह सब अबे सोच ही रहा होता है और वो बहुत ही गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है और बोलता है कि निकिता और अभिमन्यु तुम दोनों की तो मैं ऐसी हालत कर दूंगा कि तुम्हें हजारों मौत मरना पड़ेगा, पर मैं फिर भी तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तुम सिर्फ देखते जाओ कि तुम्हारे साथ क्या क्या होता है आगे। इसके बाद में अबे जो होता है वह अपने फ़ोन में किसी का नंबर निकालता है और उसे कॉल करता है और कॉल कर कर उससे बात करते हैं कि मैं अपना घर आधी रेट में भी बेचने के लिए तैयार हूँ, मुझे जल्दी से जल्दी अपना घर बेचना है और मुझे अपने पैसे अपने अकाउंट में चाहिए। यह बोलकर वह मीटिंग फिक्स कर लेता है और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अभिमन्यु और निकिता पहले से ही अबे का वेट कर रहे होते हैं। जब अबे गाड़ी से बाहर निकलते हैं तो इन दोनों को सामने खड़ा हुआ देखकर बहुत ही हैरान होता है। जब अबे निकिता के पास से गुजरता है तो निकिता उसे बोलती है कि तुम्हें अपना घर मेरे नाम जल्दी से कर देना चाहिए। लेकिन अबे जो होता है वह निकिता की बात पर ध्यान नहीं देता है और वहाँ से आगे चला जाता है और वह सामने खड़े हुए अभिमन्यु को देखते हुए जा रहा होता है। लेकिन अभिमन्यु जो होता है वह उसे बोलता है कि तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा कि निकिता ने तुमसे क्या बोला है। यह सब बोल ही रहा होता है कि अबे जो होता है उसे गले से पकड़कर जमीन पे दे मारता है, जिसके कारण से उसकी हालत बहुत ही खराब हो जाती है, उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। और हम देखते हैं कि अबे जो होता है वह उसे बहुत ही बुरी तरीके से पिटाई करता है, जिसके कारण से अभिमन्यु के मुंह से खून निकलने लग जाता है। निकिता ये सब देख रही होती है और वह अभिमन्यु को छुड़ाने के लिए दौड़ती है और अबे को पीछे से पकड़ के खींच रही होती है। लेकिन तभी जो अभिमन्यु को छोड़कर अबे उसको जोरदार एक रेबट रख देता है, जिसके कारण से निकिता जो होती है वह दूर जाके गिर जाती है और निकिता को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि अबे में इतनी ताकत कैसे आ गई है। और हम देखते हैं कि अभिमन्यु की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। लेकिन जो अबे जो होता है वह मुस्कुरा रहा होता है और बोलते हैं कि मैं अभी कुछ काम के लिए यहाँ पर आया हूँ, इसलिए मेरा पहले काम हो जाने दो, उसके बाद में तुम दोनों को मैं बाद में देखूंगा। यह बोलकर वह अभिमन्यु को छोड़ देता है और वहां से जाने लगता है। इसके बाद में निकिता जो होती है वह अभिमन्यु के पास जाती है और उसे उसका हालचाल पूछती है और बोलती है कि क्या तुम ठीक हो। इसके बाद में वह जाते हुए अबे से बोलती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुमने अभिमन्यु और मेरे पर हाथ उठाया है। अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें अभिमन्यु से और मेरे से दोनों से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। वो ये इतना बोल ही रही होती हैं कि तभी जो अबे जो होता है वह पीछे मुड़कर देखता है, जिसके कारण से अभिमन्यु और निकिता की हालत खराब हो जाती है और वह उसे डर जाते हैं
और इसके बाद में दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों करते हैं इसी वीडियो की यहीं पर एंडिंग। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और लाइक।